लियाकताज में मौजूद हूँ, पत्थर गिरजाघर के नज़दीक प्रयागराज। यूजीसी का जो बिल आया था उसके समर्थन में आज जो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, हम विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। फरदामोपाल शेफर टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, क्या विचार किया था जो आपके विचारों से नहीं मेल खाता? देखिए, यूजीसी एक्ट का जो प्रावधान है, जब उसको आप पढ़ेंगे उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो खिलाफ कर रहे हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं या उनको ये नुकसान पहुंचा सके। ये उनके लिए लाया गया है जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो विश्वविद्यालय हैं इस देश में, जो है जो उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उनके साथ जो तमाम तरह की प्रताड़ना की जाती है, उनके साथ जो अत्याचार किया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एक्ट को लाया गया है। इसके पीछे जो है इस देश के तमाम ऐसे छात्र, नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी में जो उनके साथ भेदभाव होता है, जो अत्याचार हो सकता है, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों के साथ हत्या कर दिया गया, उसी को लेकर ये लाया गया ताकि ये विश्वविद्यालय में जो भेदभाव हो रहा है, जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है, जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, ये खत्म हो सके। लेकिन वो 3 दिन बाद ही जो है उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता, जो बेहद ही निंदनीय है। ये बताइए, जैसे कि जो लोग इसके विरोध में हैं, जी, जो लोग इस बिल के विरोध में हैं, उनका ये मानना है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे, इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे केसेस में आया है SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। यदि गलत इस्तेमाल होगा तो इसीलिए कि हमारा भारतीय संविधान है, हमारे कानून है, हमारा जो है प्रशासन के लोग, वो किस लिए है भाई? जहाँ गलत हो रहा है उसकी जांच की जाए, निष्पक्ष रूप जांच किया जाए, जो उसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ। अब जो ये FIR लोगों के ऊपर होता है, जो यह कानून, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता है? उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाती है। जांच के होने के आधार पर जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये भी जो है OBC SC ST वालों के लिए जो ये लाया गया है, इसको लागू किया जाए। जब तक लागू नहीं किया जाए तब तक ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा और हम लोग लगातार संघर्षरत रहेंगे। तो अभी तक आपको क्या लगा, क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाएगा? देखिए, हम लोगों का संघर्ष जो एक अभी लगातार कई सारे प्रदेश व देश में लगातार हम लोग संघर्षरत कर रहे हैं, इसको हम लोग कोशिश करें एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप देने के लिए, वालों देने का प्रयास। क्योंकि देखिए, जनता ही सब कुछ, जनता से बड़ी जो है ना तो कानून होता है, जनता से बड़ा ना तो शासन के लोग होते हैं, जनता ही कानून बनाती है। अगर जनता चाह लेगी तो स्टे भी बहाल हो जाएगा और यह पुनः फिर से लागू हो जाएगा। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी मानसिकता यह दर्शाता है, वो नहीं चाहते हैं कि OBC ST वालों का वो भला हो। वो चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे, वो आपस में लड़ाना चाहते हैं। जो लोग कभी जो है हिंदू के नाम पर एक करने की बात करते थे, जो है आज वह लोग जो है OBC ST वालों को जो उनके अच्छाई के लिए लाया गया है, उनके हित के लिए जो है लाया गया है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये बहुत ही गलत है। क्या इस बिल से जातिवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, जातिवाद तो नहीं खत्म होगा। देखिए, जातिवाद को खत्म करना होगा तो वो कहीं न कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उसके आधार पर जो जात प्रमाण पत्र जो लागू किया जाता है ये भी बंद करना पड़ेगा। ये जब तक, क्योंकि ये सरकार खुद ही देती है, तो जातिवाद तो बंद नहीं होता। लेकिन जात के नाम पर जो शोषण करते हैं, जात के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जात के नाम पर जो अन्याय अत्याचार करते हैं, वह गलत है। जाति होना गलत नहीं है, लेकिन जो जाति कुंठा में ग्रसित लोग जो अत्याचार अन्याय करते हैं वह गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि UGC एक्ट को लागू किया जाए। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे।